नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपचंद और आप देख रहे हैं अंधा बुंदेलखंड स्टोरी चैनल। और सुना रहा हूं मैं आपको कहानी आला और उदल की। मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबर पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज परमार के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया और उन्हें बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गया। लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उनका सिर बरगद के पेड़ पर टांग दिया। आज भी लोग उनका उल्लेख करते हैं और गाते हैं कि टंगी खपड़िया है बरगद पर, बरखा सहे शीत और घाम, आधी रतिया की बेला में रोवे ले अल्लाह का नाम। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद उदल का जन्म हुआ। कहते हैं जहि दिन जन्म हुआ उदल का धरती धसी अड़ाई हो, यानी जिस दिन उदल का जन्म हुआ उस दिन धरती उदल के भार से 2.5 हाथ यानी 2.5 हाथ धरती धस गई। लेकिन उदल की माता देवला दे खुश नहीं थी। मत दो इसे मेरी गोदी में, कुल नाशक है ये। देवला एक माँ होकर अपने बेटे के लिए ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता मनैना तो पेट में आने के 3 महीने के बाद इसके पिता की मृत्यु नहीं हो जाती। इसमें इस बच्चे का क्या दोष है? यह तो नीति है। जिस पुत्र ने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, जिसके जन्म लेते ही धरती 2.5 हाथ नीचे धस गई, वो कुल नाशक नहीं तो क्या है? देवला तुम इतनी कठोर कैसे हो गई हो? तुमसे बहस करने का ये उचित समय नहीं है। नैना, जब आप समझ ही चुकी हो तो मुझे अकेला छोड़ने का कष्ट करे। हाँ बिल्कुल, आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ, अपने साथ ले जा रही हूँ इसे। पर एक बात का याद रखना देवला, आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। कहते हैं धर्म की माता है मां लंगदे, जो उदल को लिए बचाए। राजा परमार ने महोबा के इन 5 वीर आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा कुमार और ढेवा को एक ही साथ पढ़ाया लिखाया तथा अस्त्र चलाने की कला से रूबरू करवाया। देखते ही देखते 5 बालक अपने किशोर अवस्था पार कर गए। साथ साथ इनकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत भर में फैल गए थे। इन सबसे उदल की वीरता से राजा परमार काफी प्रभावित थे। एक दिन वह अपने राज दरबार में बैठकर उदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे कि तभी आला उदल का मामा माहिल वहां आ गया। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करें महाराज, उदल तो साधारण सिपाही है, वह कब से तलवार बांधने लगा। भांजे की वीरता से मामा प्रभावित नहीं थे। माहिल किस ओर इशारा करना चाह रहा था? माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे उदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर नहीं बन जाता महाराज। उदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। पूरे राज दरबार में बैठे सभी सभासद एवं राजा परमार खुद इस बात से चौंक गए। सब उत्सुकता से माहिल की तरफ देखने लगे। क्षमा महाराज, किंतु यदि यह उदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सिर टंगा नहीं होता। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सिर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। उदल अगर वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे, ठोकर मांस गीद ना खा।
यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गीद भी नहीं खा सकता। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वह माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि यह बात उदल के कानों तक ना पहुंचे, लेकिन चुनौतियां खुद चलकर यदि सूरवीर के पास नहीं आती तो कहा जाता है सूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच उदल वहां पर आ पहुंचे। फिर महाराज बोले, माहिल तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले? फिर उदल बोले, किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है? महाराज बोले, कुछ नहीं उदल। फिर मामा बोले, आओ भांजे उदल, तुम्हारी बात हो रही थी। माहिल, अरे बताने दीजिए ना महाराज, अभी तो आप ये उदल की सूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। वो जब सूरवीर सिद्ध करने की अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हो? यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? ये उदल मांडोगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा। राजा परमाल की लाख कोशिश के बाद भी सच उदल के सामने आ चुका। वे एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुके और माँ से बोले, सच बताना माँ, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडोगढ़ में टंगी है? खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। उदल के मुंह से यह बात सुनकर देवला डर गई। वे समझ चुकी थी कि आगे क्या होता है। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उदल टस से मस नहीं हुआ। देवला को बोलना ही पड़ा कि टंगी खपड़िया बाप चचा की मांडोगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके कहवा उदल लड़े थे लाल, बच के आना मांडोगढ़ में राज बगैर जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब वाहन पे तब कह दे तो कह मात। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ पुत्र, किंतु तुम इस समय खुद के लिए तैयार नहीं हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? माँ, छत्री की उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाया था। लव कुश ने पराक्रमी राम को कड़ी टक्कर दी थी, तब उनकी उम्र क्या थी और लक्ष्मण की क्या उम्र थी जब वो राक्षसों से लड़े थे। देवला उदल के तर्कों को काट ना सके। उसने उदल को मलहना के पास जाने की सोची। मलहना उदल की धर्म माँ थी। देवला को महसूस हुआ कि अपनी धर्म माता की बात अवश्य सुनेगा। क्या हुआ उदल से? क्या उदल ने मलहना की बात मानी? बताऊंगा दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।